ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 67 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 68वां अध्याय। जब राजा दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा विवाह के योग्य हुई तब उसने अनेक राजाओं को आमंत्रित करके स्वयंवर किया। श्री कृष्ण जी का पुत्र साम भी इस समाचार को पाकर हस्तिनापुर जा पहुंचा। वहां जब लक्ष्मणा अपने हाथ में वरमाला लिए सब राजाओं के पास होती हुई साम के पास आई, उस समय साम ने उसके स्वरूप पर मोहित हो लज्जा तथा भय को त्याग कर लक्ष्मणा का हाथ पकड़ लिया और उसने अपने रथ पर बैठाकर द्वारका को ले चला। उस समय जो अन्य राजा वहां उपस्थित थे उन्होंने अपने हृदय में यह विचार किया कि देखो, साम राजकन्या को स्वयंवर में से जबरदस्ती उठा ले गया। इन यदुवंशियों की हमेशा से यही रीति चली आई है कि जहाँ कहीं भी जाते हैं वहीं उपद्रव खड़ा कर देते हैं। कर्ण ने कहा, इन जातिहीनों की यही गति है कि यह थोड़ा सा राज्य पाकर हमारे माथे पर चढ़ते हैं, इन्हें दंड अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार आपस में सम्मति करके कर्ण, विकर्ण, शल्य, भूरिश्रवा, यशकेतु आदि राजा अपनी सेना लेकर शाम को पकड़ने के लिए चल दिए। मार्ग में जाकर जब उन्होंने शाम को चारों ओर से घेर लिया तब शाम ने उनसे कहा कि मैं अकेला हूँ और तुम लोग इतने हो, अतः तुम में से कोई एक मेरे साथ युद्ध कर ले। शाम के ऐसे वचन सुनकर पहले तो कर्ण ने अकेले ही शाम से युद्ध किया, परंतु जब शाम ने अपने बाणों से उसे विचलित कर दिया तब सब लोग मिलकर अपनी सेना के साथ उसके ऊपर टूट पड़े और बंदी बनाकर दुर्योधन की सभा में ले आए। उस समय भीष्म पितामह ने दुर्योधन से यह कहा, हे राजन, साम श्री कृष्ण जी का पुत्र है, अतः इसे बंधन मुक्त कर लक्ष्मण के साथ विवाह कर देना चाहिए। श्री कृष्ण जी से शत्रुता लेने का परिणाम अच्छा ना निकलेगा। दुर्योधन ने भीष्म पिता की माँ की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इधर उग्रसेन ने श्री श्याम, बलराम तथा यदुवंशियों को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम सेना लेकर हस्तिनापुर चले जाओ और शाम को छुड़ा लाओ। राजा उग्रसेन की आज्ञा अनुसार जब श्री कृष्ण जी सेना लेकर हस्तिनापुर जाने को तैयार हुए तो बलराम जी ने उनसे कहा, हे भाई, कौरव हमारे संबंधी है, अति छोटी सी बात के लिए सेना ले जाकर उचित नहीं है। मैं अकेला ही वहां जाकर उन्हें समझाई देता हूँ तथा शाम के लिए आता हूँ। तब बलराम जी अक्रूर आदि थोड़े से यदुवंशियों को साथ लेकर हस्तिनापुर जा पहुंचे तथा नगर के बाहर एक उद्यान में डेरा डालकर ठहर गए और अक्रूर द्वारा अपने आगमन का समाचार राजा दुर्योधन के पास भिजवा दिया। जब दुर्योधन ने बलराम जी का आगमन सुना तो वह भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर आदि सब लोगों को साथ ले उनके पास जा पहुंचा और बलराम जी को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने यहाँ पधार कर मुझे अपना दर्शन दिया है उसी प्रकार अपने आने का कारण कहिए। तब बलदेव जी ने कहा, हे दुर्योधन, मैं राजा उग्रसेन का संदेशा लेकर यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहलाया है कि बालक शाम को तुम्हारे 6 महारथियों ने पकड़कर अच्छा नहीं किया है। यदि उससे अज्ञान में कोई अपराध हो गया था तो तुम लोगों को हमारे संबंध का विचार रखकर उसे कैद नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम उसे कैद से मुक्त करके लक्ष्मणा का विवाह उसके साथ कर दो। हे परीक्षित, बलराम जी के मुख से यह वचन सुन दुर्योधन क्रुद्ध होकर बोला, हे बलभद्र जी, आप उग्रसेन की बात कीजिए। 4 दिन पहले उग्रसेन को कोई नहीं जानता था, जब से हमारे साथ नातेदारी हुई तभी से उनका सम्मान बढ़ा है। अब उन्होंने इस प्रकार का संदेश कहलाया है। हमें इस बात का बड़ा अचरज है कि वे द्वारका में पहुंचकर पिछली बातें भूल गए। अब रही बात शाम की, उसने ढिहाई करके हमारी कन्या को स्वयंवर से उठाकर ले जाना चाहा था। इस अपराध के कारण यदि हम उसे मार डालते तो भी कोई अनुचित ना होता, परंतु हमारे नातेदारी का ध्यान रखते ही ऐसा नहीं किया। हे राजन, जब बलराम जी ने हंसकर उद्धव आदि से कहा कि इन कौरवों की मूर्खता तो देखो कि जिन राजा उग्रसेन के चरणों में श्री कृष्णचंद्र जी तक अपना मस्तक झुकाते हैं उन्हीं के प्रति ये सब ऐसे वचन कह रहे हैं, अब मैं इन सब को यमुना में डुबाए बिना नहीं मानूंगा। यह कहकर श्री बलराम जी ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, तुमने बड़े अहंकार में आकर यह तक नहीं सोचा कि मुझे ऐसी बात करनी चाहिए भी या नहीं।
इसलिए अब तुम अपनी बात का फल अवश्य भोगोगे। ऐसा कहकर श्री बलराम जी ने अपने हल को पृथ्वी में गाड़ दिया और जब वे हस्तिनापुर को पृथ्वी समेत अपने हल से खींचकर यमुना जी में डुबाने लगे, उस समय भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र आदि ने हाथ जोड़कर इस प्रकार विनय की, हे दीन दयालु, आप मूर्ख दुर्योधन की बात पर क्रुद्ध होकर हस्तिनापुर के निर्दोष प्राणियों के प्राण न लीजिए। हम लोग आज से सदैव राजा उग्रसेन की आज्ञा का पालन किया करेंगे। तब बलराम जी ने क्रोध को शांत करके खींचे हुए नगर को ज्यों का त्यों टेढ़ा ही रहने दिया। उस समय दुर्योधन ने बहुत शर्मिंदा होकर बलराम जी से क्षमा मांगी और शाम को कैसे मुक्त करके वेद की विधि से अपनी कन्या का विवाह शाम के साथ कर दिया और बहुत सा द्रव्य एवं वस्त्राभूषण आदि देकर उन्हें विदा किया। तदुपरांत बलराम जी शाम और लक्ष्मणा को साथ लेकर द्वारिकापुरी में आ पहुंचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 68वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 69वां अध्याय। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन नारद जी ने अपने हृदय में विचार किया कि श्री कृष्णचंद्र जी के यहाँ तो 16,108 रानियां हैं, अतः वे उन सबकी कैसे पूरी करते होंगे। ऐसे विचार करके नारद जी श्री कृष्णचंद्र जी की लीला देखने के लिए द्वारकापुरी में गए। द्वारकापुरी ऐसी सुहावनी थी कि वहाँ सब और रतन जटित स्वर्ण भवन बने हुए थे। उसकी शोभा का निहारते हुए नारद जी रुक्मणी जी के भवन में पहुंचे तो क्या देखा कि श्री मुरली मनोहर रतन जटित सिंहासन पर विराज रहे हैं और हजारों दासियों के रहते हुए भी स्वयं रुक्मणी जी त्रिलोकीनाथ की हवा कर रही हैं। अस्तु, जैसे ही श्री कृष्णचंद्र जी ने नारद जी को आते हुए देखा, वैसे ही सिंहासन पर उठकर उन्हें दंडवत किया। फिर नारद जी को अपने ही पास सिंहासन पर बैठा हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, आज आपने कृपा करके मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। नारद जी ने उत्तर दिया, हे जगदीश्वर, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप मुझे यही वरदान दीजिए जिससे मेरे हृदय में आपके चरणों की भक्ति सदैव बनी रहे। इतना कहकर नारद जी जब वहाँ से विदा होकर सत्यभामा के घर गए, वहाँ उन्होंने श्री कृष्णचंद्र जी को सत्यभामा के साथ चौपड़ खेलते हुए पाया। तदुपरांत जब नारद जी जामवंती के भवन में गए तो वहाँ उन्होंने नंद नंदन को तेल फुलेल लगवाते देखा, इसलिए नारद जी वहाँ से चुपचाप चले आए। तत्पश्चात कालिंदी के भवन में पहुंचे तो वहाँ उन्होंने श्री कृष्णचंद्र जी को शयन करते हुए पाया। नारद जी का आगमन देखकर जब कालिंदी ने उनके पैर को दबाया तो वे तुरंत उठकर नारद जी को प्रणाम करके कहने लगे, हे मुनिनाथ, महात्माओं के चरण तीर्थ के समान होते हैं, अतः आपने यहाँ पधार कर मेरा घर पवित्र कर दिया। फिर नारद जी मित्रवंदा के भवन में गए तो वहाँ श्री द्वारकानाथ जी को उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराते देखा। नारद जी को देखते ही वे प्रणाम करके बोले, हे मुनिनाथ, आपने यहाँ पधार कर मुझ पर बड़ी कृपा की, अतः अब आप भी भोजन करके मुझे कृतार्थ कीजिए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, पहले आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैं बाद में आकर महाप्रसाद ले लूँगा। यह कहकर नारद जी भ्राता के घर गए। वहाँ उन्होंने प्रभु को भोजन करते देखा। तदुपरांत सत्य के भवन में गए तो कृष्णचंद्र जी को वहाँ उन्होंने विहार करते देखा। तब वहाँ से नारद जी चुपचाप लौटकर लक्ष्मणा के महल में गए तो वहाँ उन्होंने प्रभु को स्नान करते देखा। इस प्रकार नारद जी श्री कृष्णचंद्र जी की लीलाएं देखने के लिए बहुत से मेलों में गए। इसलिए कहीं तो नारद जी ने प्रभु को पूजन करते देखा और कहीं ब्राह्मण को भोजन कराते देखा, कहीं स्त्रियों के ऊपर पुष्प बरसाते, कहीं जल विहार करते, कहीं बच्चों को खिलाते, कहीं बलराम जी से पापियों को मारने की सम्मति लेते, कहीं वसुदेव देवकी के निकट बैठे हुए तो कहीं चौपड़ खेलते हुए देखा। इस प्रकार नारद जी जितने भी महलों में गए उन सभी जगह नारद जी ने श्री कृष्णचंद्र जी को अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए देखा। तब वे अपने मन में अत्यंत लज्जित होकर ये विचार करने लगे कि देखो, मैं अपने अज्ञान के कारण त्रिलोकीनाथ की परीक्षा लेता फिर रहा हूँ। उस समय अंतर्यामी श्री हरि ने उनके हृदय की बात को पहचान कर इस प्रकार पूछा, हे नारद जी, आपकी आज क्या दशा हो रही है। यह वचन सुनते ही नारद जी उनके चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे दीन बंधु,
मैंने अपने अज्ञान के कारण आपकी परीक्षा लेने का विचार किया था, सो आप मेरा अपराध क्षमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 69वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 70वां अध्याय। हे परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी संसारी प्राणियों को मार्ग दिखाने के लिए जिस समय जो कार्य करते थे, अब उसे सुनो। जब 2 घड़ी रात रहने पर पक्षी बोलने लगते थे, तब श्री हरि सब महलों में उठकर स्नान करने के पश्चात अपनी आत्मा का ध्यान करते थे। तदुपरांत सूर्योदय होने पर स्त्रियां तेल फुलेल उपटन आदि लगाकर गर्म तेल से स्नान कराती थी। फिर वे तुलसी के चबूतरे के समीप बैठकर संध्या तर्पण करके गायत्री मंत्र का जाप करते थे। 4 घड़ी दिन चढ़ने पर प्रत्येक भवन से दूध देने वाली गाय विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके भोजन करते थे। फिर वे दारुक सारथी सहित रथ पर बैठकर घूमने जाते थे। उस समय सात्विकी उनके पीछे बैठा रहता था। फिर वे सुधर्मा सभा में जाकर युद्धवंशों के बीच बैठते थे। वहां राजा उग्रसेन के साथ कुछ समय तक कथा पुराण सुनते थे। सुधर्मा सभा से उठकर वे नित्य कर्म करने के उपरांत 3600 प्रकार के भोजन करके शयन करते थे। हे परीक्षित, इस प्रकार संसारी प्राणियों को मार्ग दिखाने के लिए परब्रह्म प्रभु त्रिभुवनपति ग्रस्त धर्म का पालन करते थे। एक दिन जब वे अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, उस समय द्वारपालों ने आकर उन्हें यह सूचना दी कि हे प्रभु, मगध देश से आया हुआ एक ब्राह्मण आपके दर्शनों की इच्छा से द्वार पर खड़ा है। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने उसे सम्मान पूर्वक अंदर बुलाया, फिर अपने समीप बैठाकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं, यह बताने की कृपा करें। ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, राजा जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बनाकर अपने यहाँ रखा छोड़ा है, इसलिए मैं उन राजाओं का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने आपको प्रणाम करके यह कहला भेजा है कि हे दीनबंधु भगवान, जब जब असुर और अत्याचारी आपके भक्तों को सताते हैं, तब तब आप सगुण रूप धारण करके उनका संहार करके पृथ्वी का भार हल्का करते हैं। अस्तु, जिस प्रकार आपने हिरण्यकश्यपु का वध करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, उसी प्रकार अब आप हमें भी अपने चरणों का दास जानकर राजा जरासंध के इस फंदे से निकाल कर बचा लीजिए। हे परीक्षित, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने दयालु होकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम धीरज रखो, मैं उन राजाओं का कष्ट अवश्य ही दूर करूंगा। यह सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो श्री कृष्ण जी को आशीर्वाद देने लगा। उसी क्षण नारद जी हरि गुणगान करते हुए वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर श्री मुरली मनोहर ने दंडवत करने के बाद बहुत सम्मान पूर्वक बिठाया। तदुपरांत हाथ जोड़कर यह कहने लगे, हे भगवान, आपको राजा युधिष्ठिर आदि पांडवों का कुछ हाल मालूम हो तो कृपा कर मुझे सुनाइए, क्योंकि हमें बहुत दिन से उनका कोई समाचार नहीं मिला है। ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे त्रिलोकीनाथ, मैं अभी पांडवों से ही मिलकर आया हूँ। उनके राजसूय यज्ञ करने की इच्छा है और वे चाहते हैं कि आप इंद्रप्रस्थ जाकर उनकी अभिलाषा पूरी करें। उसी क्षण एक दूत इंद्रप्रस्थ से राजा युधिष्ठिर का निमंत्रण पत्र लेकर वहां आ पहुंचा। उसमें लिखा था, हे दीनबंधु, ब्राह्मणों ने यज्ञ का संकल्प तो करा लिया है, परंतु उसको पूर्ण कराने आपके अधीन है, इसलिए आप कृपा करके शीघ्र पधारिए। हे परीक्षित, इस पत्र को पढ़कर श्री मुरली मनोहर ने सब लोगों से पूछा कि पहले मगध देश को चलकर राजाओं को मुक्त कराएं या इंद्रप्रस्थ चलकर युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण कराएं। तब सब लोगों ने अलग अलग सम्मति दी। तत्पश्चात प्रभु ने उद्धव से पूछा, हे उद्धव, सब लोग अलग अलग सम्मति दे रहे हैं, इसलिए तुम बताओ कि पहले क्या करना चाहिए। तब उद्धव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे भगवान, यह मेरा बड़ा ही अहोभाग्य है जो आप मुझसे इस प्रकार पूछ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 70वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 71वां अध्याय। हे परीक्षित, भक्तराज उद्धव ने कहा, हे प्रभु, मेरी सम्मति में पहले आप इंद्रप्रस्थ चलकर पांडवों को धैर्य प्रदान करें, फिर वहां से भीम और अर्जुन को साथ लेकर राजा जरासंध के पास जाएं। जब आप उन राजाओं को कैसे छुड़ा देंगे, तब वे आपके अत्यंत कृतज्ञ होंगे। उस समय वे आपकी आज्ञानुसार राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित होकर बड़े प्रेम से यज्ञ का कार्य करेंगे। इस प्रकार दोनों कार्य सहज ही संपन्न हो जाएंगे। हे भगवान, राजा युधिष्ठिर ने आपके ही बल पर यज्ञ करने का निश्चय किया है, इसलिए आप उनकी सहायता अवश्य करें।
तब श्री कृष्णचंद्र जी ने उस ब्राह्मण से कहा, हे द्विश्रेष्ठ, तुम मगध जाकर सब राजाओं से कह दो कि हम उन्हें छुड़ाने के लिए शीघ्र आ रहे हैं। यह सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो अपने देश में जा पहुंचा और राजाओं को सब समाचार कह सुनाया। उस समय वे सब एकत्रित होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का ध्यान करने लगे। इसके अनंतर श्री कृष्णचंद्र जी ने राजा उग्रसेन के पास जाकर पांडवों के यहाँ जाने की आज्ञा ली। फिर बलराम जी को द्वारकापुरी की रक्षा के लिए छोड़ आप यदुवंशी शूरवीरों की सेना साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को चल दिए। उनके 8 पटरानियां सुंदर जड़ाऊ रथों में बैठी आगे आगे चल रही थी। मार्ग में वे जहाँ कहीं ठहरते थे उस देश का राजा भेंट देकर उनकी सेवा में उपस्थित होता था। सब प्रजा भी श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन पाकर अपने जीवन को धन्य बनाती थी। इस प्रकार सब लोगों को सुख देते हुए जब वे तीसरे दिन इंद्रप्रस्थ के निकट पहुंचे, तब राजा युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और ब्राह्मणों को साथ लेकर श्री हरि की अगवानी करने लगे और उनके सम्मुख पहुंचकर जैसे ही चरणों में गिरने को हुए, वैसे ही श्री दीनानाथ उन्हें अपने हम से बड़ा जानकर स्वयं उनके चरणों पर गिर पड़े। राजा युधिष्ठिर ने उन्हें गले से लगा लिया। तदुपरांत सब लोगों ने मिल भेंट कर नगर में पहुंचे। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी को सभी लोगों ने भेंट देकर पुष्पों की वर्षा की और स्त्रियों ने मंगल गीत गाए। हे परीक्षित, जब श्री कृष्णचंद्र जी ने राजमहल में पहुंच कर 8 पटरानियों सहित कुंती के चरणों में अपना मस्तक रखा, उस समय कुंती ने प्रेम मग्न होकर सबको अपने हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात उन्होंने द्रौपदी एवं सुभद्रा आदि से भेंट की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 71वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 72वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।